शांत हूँ। दो 275वीं गाथा चलेगी ना, 274वीं हो गई थी पूरी टीका सहित। दो 274वीं गाथा का पहले निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। इस गाथा में निष्कर्ष के रूप में यह कह दिया गया है कि शुद्धोपयोगी संतों के ही सच्चा सामान्य है और वे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से संपन्न हैं। अधिक क्या कहें, एक उनको ही मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए हम सिद्ध दशा को प्राप्त करने में संलग्न शुद्धोपयोगी संतों और सिद्धों को नमस्कार करते हैं। ऐसे तो इसकी चर्चा अपन ने की थी कि इसमें सिद्धों को, शुद्धोपयोगी संतों को, जो साक्षात मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं, यानी मोक्ष मार्ग में स्थित हैं, उन दोनों को नमस्कार करते हैं और पहले उन संतों को। यानी मोक्ष मार्ग में और मोक्ष में वो कुछ अंतर नहीं देखते हैं। प्रवचन सार मन भगवान की दिव्य ध्वनि का सार, उसमें भी मोक्ष मार्ग ही बताया गया है और मोक्ष का स्वरूप बताया गया है। क्योंकि जहाँ आपको जाना है वहाँ का आपको स्वरूप ख्याल में नहीं हो तो फिर वहाँ जाने के बाद में पछताना पड़े, ऐसा ना हो जाए। इसके बारे में अनेक बार मैंने आपसे चर्चा की है कि सिद्धों के ज्ञान और सिद्धों के सुख पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए और इसलिए इन्होंने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन तत्व के निरूपक दो महाधिकार लिखे कि ज्ञान तत्व के संदर्भ में और ज्ञेय तत्व के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं रह जाए। और अंत में प्रवचन का सार क्या है कि वो सिद्ध दशा को प्राप्त करना, और उसका मार्ग क्या है, वो है शुद्धोपयोग। जो विशेष चरणान योग सूचक चूलिका में विस्तार से वर्णन किया है, वो समझ लीजिए कि जब शुद्धोपयोग में नहीं रहते हैं तो उस काल में कैसी कैसी प्रवृत्तियाँ और कैसे कैसे स्वभाव हो सकते हैं, तीन कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति के साथ उनका वर्णन सब विस्तार से है। वो तो सिर्फ ऐसे शुद्धोपयोग की परिणति वाले, शुद्ध परिणति वाले जीवों का यदि जीवन इस मनुष्य भव में ही कुछ लंबे काल तक का हो तो उनकी परिणति कैसी रहेगी, इसका वर्णन है। वैसे चरणानी योग की भाषा चाहिए की होती है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन तत्व ज्ञान की दृष्टि से विचार करें तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये है। चाहिए का तो मतलब ये है कि हमको ऐसा करना चाहिए, उसमें कर्तृत्व की थोड़ी वो झलकती है और हमारे माथे पे कोई जिम्मेवारी डाली गई है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन वस्तु स्थिति वो है कि ऐसे मुनिराजों के जीवन कैसा होता है उसको उन्होंने चरणानी योग में लिख दिया है, क्योंकि उसकी अनिवार्यता नहीं है। अनिवार्यता क्यों नहीं है? तो ये हमारे भगवान आदिनाथ का चरित्र में महापुराण की सामान्य कहानी से जो 2 लाइन में सुनाई जा सकती है, उस कहानी से ये बात स्पष्ट हो जाती है। स्वयं आदिनाथ ने दीक्षा लेने के बाद 3 कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग की भूमिका को प्राप्त करने के बाद भी 1000 वर्ष तक देह में रहे। मन केवल ज्ञान उन्हें नहीं हुआ, मुनि अवस्था में रहे। और उन्हीं के बेटे बाहुबली 1 वर्ष तक रहे
और वो ध्यान में ही खड़े रहे। वो आहार आदि की कोई क्रियाएं उन्होंने नहीं की। जितना भी वर्णन यहाँ है वो कोई भी उनके जीवन में घटित नहीं हुआ, और इनके जीवन में सब कुछ घटित हुआ। भूखे भी रहना पड़ा। किसी भी मुनिराज को सम्यक दृष्टि हो, भले ही वो मिथ्या दृष्टियों को तो होता ही है, लेकिन कितनी प्रतिकूलता आसक्ति है। सबसे बड़ी प्रतिकूलता भोजन का नहीं मिलना है, और सबसे बड़ी अनुकूलता भोजन का मिल जाना है, क्योंकि उनका और बाकी गृहस्थों से तो कोई संपर्क ही नहीं है, और बाकी किसी से कोई लेना ही देना नहीं है उन्हें, हैं? तो वो ही दीक्षा लेते ही, और उनको ऐसा संयोग मिला कि 1 बरस तक खाने की बात ही नहीं रही, और 4000 राजा एक साथ उनके साथ दीक्षित हो गए, जो सब अज्ञानी थे। और जब उनकी दिव्य धुनी खिली तो जिसको उन्होंने बताया कि ये अगला तीर्थंकर होगा भविष्य का, वो विरोध में खड़ा हो गया। माने जितनी अधिक से अधिक प्रतिकूलता हो सकती हैं वो उनके जीवन से ही स्पष्ट हो गई। भरत चक्रवर्ती अंतर्मुहूर्त में ही केवल ज्ञान हो गया। यही तो लिखा है ना कि उन्होंने दीक्षा ली, केश लॉन्च किया और ध्यान में बैठे और अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। ये तो नहीं लिखा ना कि मैं उसके पहले 6 महीना का उपवास था, कि 3 दिन का उपवास था, कि 1 दिन का उपवास था। ये लिखा कहीं? देखना अच्छी तरह से, पढ़ना। ऐसा भी हो सकता है कि हमने 11 बजे खाना खाया हो, 12 बजे वैराग हो गया हो, और जा कर के दीक्षा ले ली हो और ध्यान में बैठ गए हों और केवल ज्ञान। नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा काल लिखा तो है नहीं है? तो एक भी उपवास अथवा एक भी ये क्रिया, ईरिया समिति, भाषा समिति, ईसना समिति वगैरह जैसी वो कुछ भी नहीं हुई जिनमें विविधता हो सकती है और जिनमें मतभेद हो सकती है कि वे उद्दिष्ट आहार लेना कि अनुद्दिष्ट आहार लेना, कि ये नहीं होता, कि ये गलती हो गई, कि ये गलती हो गई, ऐसा कुछ हम प्रसंग ही नहीं बना। यानी उसके बिना ही उन्हें जो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो केवल ज्ञान की प्राप्ति कुछ 19 केवल ज्ञान होगा। आदिनाथ को जैसा हुआ था 1000 के तप के बाद, वर्ष के तप के बाद, उससे कुछ 19 होगा। बाहुबली को कठोर परिश्रम के बाद जो प्राप्त हुआ था वैसा होगा नहीं, तीनों को एक से ही हुआ। इसका मतलब ये है कि वैसा केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन सब की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये भी सिद्ध हो गया। और यदि दीक्षा लेने के बाद में 6वां 7वां गुणस्थान होने के बाद और बाद 13वां गुणस्थान होने के का लंबा काल हो, और वो काल कितना लंबा हो सकता है? अधिक से अधिक 8 साल, 1 अंतर मुहूर्त कम, 1 कोड़ा कोड़ी सागर क्या है, 8 कोड़ी पूर्व, इतना हो सकता है, इतना लंबा काल। अब इसमें जो भी उनकी दिशाएं होंगी उनने सब को उनको गिना दिया। अब उनमें एक एक बात में मतभेद हो सकता है, कैसा आहार हो, कहाँ आहार हो, कैसे जाएं। थोड़ा सा मैं सिर्फ इशारा करता हूँ। श्वेतांबर लोग उद्दिष्ट आहार का त्याग होना चाहिए, इसके अतिरेक में जैन अजैन हिंदू मुसलमान किसी के घर में भी चले जाते हैं। अब वो क्या जाने आहार जल शुद्धि होता है और मन वचन का शुद्धि क्या बोले। वो कहते यदि हम ऐसा जाएंगे किसी के उद्देश्य पूर्वक तो हम उद्दिष्ट का हो जाएगा। तो अनुद्दिष्ट आहार लेने के लोभ में वो शुद्ध अशुद्ध सब तरह का, अब यहाँ तक लिखा है कहीं कहीं मांस
भी आ जाए, मैंने मतलब मांस भक्ति के जहाँ भी जा सकते हैं, तो वहाँ अतिरेक हो गया ना है? और यहाँ अपने दिगंबरों में सबसे बड़ी वही समस्या है। तो फिर वो उद्देश्य आहार के जैनी के ही घर में जाएंगे, अजैन को तो विधि मालूम ही नहीं है। आदिनाथ के ज़माने में जैनियों को भी मालूम नहीं थी विधि, आहार देने की विधि, फिर गांव में किसी की नहीं है। तो अभी इतना चुनाव, इतनी शुद्ध भोजन की बात लगी हुई है, तो उसके उनके बिना वो उद्देश्य तक आहार के त्याग का हमको ऐसा लगता है कि पूरा नहीं मिलता है। स्वामी जी उस परंपरा से आए थे, इसलिए उनके में उद्देश्य त्याग की बात इतनी गहराई से, उसके प्रति कड़काई से जमी हुई थी कि वे उसकी बहुत आलोचना करते थे। और कभी कभी कहते थे हम तो अपने उसमें ऐसा जाते थे तो ऐसा करते थे, ऐसा करते थे, मतलब बिल्कुल भी जरा भी पता चल जाए कि कहीं हमारे उद्देश्य से बनाया तो हम उसको नहीं लेते थे। तो दिगंबर परंपरा में आ गए और पूरी दिगंबर परंपराओं की सारी परिस्थितियाँ देखें तो उसमें बिल्कुल मर्यादित एक तरीके से, जैसे मैंने धर्म के दर्शन में लिखा है कि अणुवृत्ति आहार देते हैं और महावृत्ति आहार लेते हैं। माने उसे पंचम स्थान वाले के ही जाना चाहिए, इतना बंध, कितना प्रतिबंध हो गया। तो अभी और कुछ निर्णय नहीं करें तो ये तो निर्णय करना पड़ेगा कि सामने वाला आहार देने की विधि जानता है कि नहीं जानता है? नहीं जानता है तो नहीं होगा उनका आहार। और इसीलिए आदिनाथ के जीवन में शुरू से ही वो समस्या खड़ी हो गई कि लोग आहार के देने की विधि नहीं जानते हैं, तो आदिनाथ जैसे को नहीं मिला। अब अति हो गई, मैंने पर की पराधीनता कितनी हो गई है? कि तुम नहीं जानते हो इसलिए हम भूखे रहे। आदिनाथ की बात आदिनाथ से होनी चाहिए, उनके असाधा वेदनी कर्म का उदय हो, उनको उनका संयोग नहीं हो, उनके पल्ले में इतना पुण्य नहीं हो, तो उनका उनके साथ जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता हुई वो उसमें उनका ही जीवन कर्म वरम जो भी हम कहें जिस संयोग से, उसकी ही पूरी जिम्मेवारी है ना। तो ये सब बातें मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमारा लंबा जीवन रहेगा तो वो सब होंगी और उसमें हमें अनुकूल प्रतिकूल प्रसंग सब बनेंगे। तीर्थंकर जैसे महापुण्यात्मा के भी ऐसे प्रतिकूल प्रसंग बन सकते हैं और साधारण के भी अनुकूल कुछ प्रतिकूलता आधा ही नहीं, बिल्कुल निरुद्देश बनाया हुआ, अपने उद्देश्य से नहीं बनाया हुआ और बिल्कुल बढ़िया आहार मिल जाए। एक कोई आश्चर्य की बात नहीं है मेरे कहने का मतलब। और मेरा तो इतना भी कहना है कि मैं पहले भी तुमसे कई दफ़े कह चुका हूँ, 1 लाख में एक आदमी के साथ होती हैं ऐसी घटनाएं, क्योंकि मुनिराज तो महापुण्यवान होते हैं। इस भव में तो कहीं पाप उनके जीवन में दिखाई नहीं देता है। टोडामल जी ने कहा ना, पाप की तो सत्ता ही नहीं रही है, लिखा कि नहीं लिखा? तो उनको क्यों ऐसे प्रतिकूल प्रसंग बनेंगे? अपने शास्त्रों में लिखा है इतने मुनिराज थे, 700 मुनिराज थे, इतने हजार थे, उतने हजार थे, हैं? और सबको संयोग सहज मिलता था। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये समझ लो कि प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आवे, उसके लिए हमारे आदिनाथ भगवान के पुराण में, जिसमें बाहुबली और भरत भी शामिल हो गए, वो सब बातें उन्होंने का मार्गदर्शन हो जाता है। अब वो सारा मार्गदर्शन जिनसेन के आधार पर हो गया, अवलंबित हो गया, उनने जो लिख दिया जैसा है वही हमारे लिए प्रमाण हो गया। अब वो भी कहाँ निपटा है, क्या निपटा है, उसमें मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता हूँ। मेरे कहने का अर्थ है कि वो भी अवश्य है, क्योंकि हरेक को ऐसा नहीं होगा भरत चक्रवर्ती जैसा कि दीक्षा लेते ही केवल हो ज्ञान हो जाए और उनको इस अवस्था में नहीं गुजरना पड़े। क्यों?
तो कुछ लोग होंगे आदिनाथ जैसे अभागे क्यों? मैं आपसे पूछता हूँ, भरत ज्यादा भाग्यवान था कि आदिनाथ? मेरे विचार क्या जानना है, मैं तो अभागा भरत नाम की कहानी लिखी है, और तुम लोगों ने पढ़ी भी होगी। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि उनको इतनी इतनी तकलीफों से गुजरना पड़ा आदिनाथ को दीक्षा लेने की, और इनको बस कोई दीक्षा में नहीं, छह खंड का राज भोग रहे हैं, सब तरह की अनुकूलता है क्या, और बस सीधे वो दीक्षा ली, अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया तो अनंत सुख की प्राप्ति हो गई। लगता है ना हमको। अब मेरा दृष्टिकोण सुनो कि उसको अंत तक चौथे गुणस्थान की आग में जलना पड़ा। कम से कम आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष पहले से 6वें 7वें गुणस्थान का आनंद तो ले रहे थे। अब तुम्हें वो आहार नहीं मिला दिखता है, और मुझे वो जो 6वें 7वें गुणस्थान में चौथे की अपेक्षा असंख्य गुण आनंद होता है वो दिखता है। तो वे वो ही रहे ना भाग्यवान। वो 8 अंतर्भूत 8 वर्ष कम 1 कोड़ी पूरब, तो इतने काल पहले हम दीक्षा ले लें तो इतने काल तक जो नीचे की भूमिका का दुख भोगना पड़ता वो तो नहीं भोगना पड़ा। उससे भूमिका में तो दुख कम और सुख ज़्यादा है कि नहीं है। इसलिए देवशास्त्र गुरु के संदर्भ में जो मैंने चिंतन किया है, चिंतन करता रहता हूँ, उसमें यही है कि हमें उनकी ये बाहर की सभी प्रवृत्तियाँ दिखती हैं और अंदर में जो अतीन्द्रिय आनंद का झरना झरता है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। इसलिए मैंने उसी की सबसे ज़्यादा चर्चा की। क्या करें, बाहर की परिस्थितियों की फोटो लग सकते हैं। इस हॉल में शेर का नंबर आ गया, हिरण का आ गया, हत्यारे शेर का, शिकार करते हुए इतनी जगह मिल गई उसको इस दीवार पर कि उसका फोटो लगे, और अच्छों की नहीं आई। कुंद से लेके यहाँ तक कितने आचार्य हुए होंगे, तो एक कुंद का लगा दिया तुमने, बाकी तो कितने हैं सच्चे वीरतागी संत हुए होंगे कि नहीं। और बाकी तीर्थंकर भी तो बहुत हुए हैं ना, हैं? कहने साहब 24 तीर्थंकर का तो अपने मंदिर में लगा दिए, चित्र लगा दिए ना, बनवा दिए ऊपर, लेकिन 20 तीर्थंकर रह गए। नहीं वो श्रीमंदिर स्वामी के तो हमने मूल मूर्ति बना दी। फिर जुगमंदिर ने क्या गलती की थी, बाहू सुबाहू ने क्या गलती की थी कि नहीं हमने उनको भी ऊपर बैठा दिया है। फिर उसके बाद भी तो है ना, फिर 16 फिर बचे रहे, उनका क्या हुआ है? फिर 16 और बचे रहे कि नहीं बचे रहे, इसका क्या है ये। लेकिन ये बाही का फोटो खींच सकता है, तो अंतरंग का फोटो नहीं खींचता है? बाही के चित्र बन सकते हैं, बाही के स्टेचू बन सकते हैं, बाही की मूर्तियाँ बन सकती हैं, चटकारे के साथ में कहानियाँ गढ़ी जा सकती हैं, सुनाई जा सकती हैं, सुनी जा सकती हैं। लेकिन ये त्रिकाली भगवान आगमात्र अनंत अतीत आनंद भोग रहे, और जिनके लिए कुंद जैसे आचार्य को सिद्ध जैसे ही दिखते हैं वो कौन लिखा, इसमें लिखा ना सिद्धम सामान्यम, अपन अभी पढ़े थे ना भावार्थ में। वो 2 मैंने बताया था आपको, शुद्धोपयोगी श्रवण और सिद्धों को नमस्कार करते हैं, ये बात आई थी ना। अब पढ़ो अपना अंतिम गाथा, ये सब कल हो गया था बहुत, लेकिन अभी है अपने पास समय, अब एक ही गाथा तो रह गई है, इसलिए मैंने इतनी चर्चा की। चलो बुद्धि शासन में यम सागारण गात्रचर्यया जुत्तो जो सो पवयण सारम लहुणा कालेन पप्पोदी जो श्रमण श्रावक जानते जिन वचन के इस सार को
वे प्राप्त करते शीघ्र ही निज आत्मा के सार को। देखो, एक इसमें साकार व अनाकार शब्द का प्रयोग किया है, तो अम्बे चंद्राचार्य ने साकार उपयोग व अनाकार उपयोग माने दर्शनोपयोग व ज्ञानोपयोग, ये दो ही उपयोग अंतर्मुख होते हैं ना, इसलिए उनकी उस चर्या से युक्त, साकार व अनाकार चर्या से युक्त लिखा है ना इसमें गाथा में, साकार अनाकार चर्या युक्त है। और आचार्य जयसेन कहते साकार माने गृहस्थ और अनागार माने मुनिराज हैं, कि जो श्रावक और मुनिराज, उनने इसमें श्रावकों को और ले लिया है। क्या वो इस जिनेन्द्र भगवान के शासन को जानकर इस प्रवचन सार के सार को प्राप्त होते हैं, वे लघु काल में बहुत अल्प समय में मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। तो कहते आत्मा का सार कहो चाहे प्रवचन सार का सार कहो, एक ही बात है। भगवान की दिव्य धुनि को प्रवचन कहते हैं। प्रवचन माने जो वचन श्रेष्ठ वचन, सबसे से बढ़िया वचन है वो प्रवचन है। और हमारे यहाँ कुछ ना समझ लोग नहीं, अब आप पंडित जी का वाचन होगा, उनको एक कहने में प्रवचन होगा, ऐतराज है। क्यों? कि नहीं, प्रवचन तो ज्ञानियों का होता है। अच्छा, ज्ञानियों का होता है प्रवचन, तो तुमने हमारा रखा ही क्यों? ज्ञानियों को बुलाओ और उनको रखो। हमारे ये वचन प्रवचन है कि नहीं? वो वाचन का क्या अर्थ है? वही तो है ना कि जो ज्ञानियों ने लिखा है उसे हम वाँच दें, वही वाँचना ही प्रक्षणा तो है। क्या ये जो दिव्य ध्वनि है वो प्रवचन नहीं है, ये उसको तो नहीं प्रवचन ही कहते हैं। और जब हम इसको हम यही प्रवचन सार को ही समझा रहे तो हमारा वो प्रवचन नहीं है। बस कुछ मूर्खों को समझा देते, कुछ मूर्ख समझा देते हैं, और कुछ मूर्खों को समझा देते हैं, और बस ऐसा वो हमने मूर्ख कह रहे दोनों को। भाई हमें मूर्ख कह रहे हैं ना, यही तो कह रहे हैं ना, ज्ञानियों के वचनों को प्रवचन कहते हैं। और हमारे लिए उन्होंने कहा इनका वाचन होगा, तो वो हमको पहले अज्ञानी घोषित कर रहे हैं ना। हम नहीं कहते उन मूर्खों से कि तुम हमें ज्ञानी घोषित करो, लेकिन अज्ञानी भी तो घोषित नहीं करो, और अज्ञानी घोषित करना है तो प्रवचन तो मत कराओ। और उन्हें कहने नहीं था, बस आप अपनी तरफ से एक शब्द मत बोलो, बस जो उन्हें गुरुदेव ने कहा है उसे पढ़ो, सुनो, और बस उसका ही अर्थ करो। तो टोडरमल जी के मोक्ष महाप्रकाश का अर्थ नहीं करें, मेरे मतलब सुने ना, टोडरमल जी का करें कि नहीं करें? तो टोडरमल जी का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम तो वो गुरुदेव के प्रवचनों का ही अर्थ कर सकते हैं, और भैंसी का कर सकते हैं, और टोडरमल जी का नहीं कर सकते हैं। तो टोडरमल जी को अज्ञानी मान करके स्वाध्याय करें, पढ़ें, उसे स्मारक बनाया, हमने तो उनका स्मारक बनाया है। माने ओवर वाइज लोग हैं। ऐसे मैं और कई दफ़े कह चुका हूँ, फिर एक दफ़े कहता हूँ, ये सब उठ के तुम लोग खड़े होकर के गिनवानी है जैसे, हाँ इस पर अभी क्यों रखे हो? और तुम खड़े होते ही तो इस पर रखना पाप हो गया, और तुम खड़े हो तब रखा रहा तो पाप हो गया। फिर वो यहाँ से उठा लिए, तो कहते नहीं इससे ऊपर हो, इससे ऊपर हो।
मेरे सामने कोई नहीं उठाना, ये मैं कह रहा हूँ। ये कोई अच्छी प्रवृत्ति नहीं है, न हमारे बाप दादों के से तो कहीं से चली आई है, कहीं से। न गुरुदेव की सभा में ऐसा होता था, कहाँ से लाए तुम्हें? हमने ये रखा ना चौकी पे, ये सम्मान के ही साथ रखा है। फिर तुम अपने कमरे में रहोगे, वहाँ क्या करोगे? फिर देखो, अति 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 विनय करोगे तो स्वाध्याय ढंग से नहीं कर पाओगे। क्यों? ये विनय तो अंदर होती है, हमारे चित्त में जो इसकी महिमा है, जिसके पीछे हमारा सारा जीवन समर्पित है, वो तो हम विनय अविनय ही हो गए। क्यों? और तुमने ऐसी उठा ली तो विनयवान हो गए। बस काला अक्षर भैंस बराबर है। ये माताएं बहनें ली माथे पे जनवाणी लेके चलती हैं 1 लाख रुपया दे करके, और अपन को न मालूम क्या समझती हैं, क्योंकि सीधे हम वो तो कौन सा स्वर्ग होता ही नहीं है, नहीं तो 25 में स्वर्ग मिल जाती है। कुछ नहीं है, 0 है। वस्तु का स्वरूप क्या है, गंभीरता से विचार करो, देखो, अच्छे एक एक शब्द पर मंथन करो, विचार करो, चिंतन करो 24 घंटे। नहीं, नहाए के बिना नहीं करना चाहिए, बिना नहाए नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? मैं एक बात पूछता हूँ आप सब लोगों से। आप रास्ते में जाते थे तो उसका क्या वो खुला हुआ था, नीचे बहता है ना, मल बहता है जिसमें। मेरा ये स्मृति भंग हो गई है, मैं मेरे नाम भूल गया हूँ। एक्चुअली समय सारे याद रहता है। क्या वो क्या बोलते उसे नीचे बहता है? गटर। हाँ, अब गटर शब्द मुझे याद नहीं आ रहा बोला। और गटर के ऊपर वो जो लगा ढक्कन, वो ढक्कन खुला था और आप घूमने जा रहे थे, ऊपर को मुँह करके चल रहे थे, गिर गए और वहाँ उसके अंदर मल बह रहा है। अब बस कोई उपाय नहीं है, आगे बढ़ गए, बह गए ना अंदर। अब उस मल में ही पड़े हो, नमोकार मंत्र पढ़ें कि नहीं पढ़ें? अब मोक्ष होने वाला है, समाधि मान पढ़ेंगे, लें कि नहीं लें? बोलो क्या क्या? तुम ऐसा कर करके उसे महादुर्लभ बना रहे हो, उसकी समय सीमा खंडित कर रहे हो। हम कहते 24 घंटा रखो, जपो 24 घंटा इस तत्व ज्ञान का चिंतन करो, और तुम बिना नहाए नहीं कर सकते, बिना दातुन के नहीं कर सकते, बिना इसके नहीं, ऐसे लगा कर उसका समय काट रहे हो। 5 इंद्रिय के भोग भोग सकते हो सब उसके बिना, और बस इसके लिए तुमने समय काट दिया। अब यहाँ मेरी सभा में मत करना, कोई करे तो उसको रोकना कि दादा साहब पसंद मना करते हैं। कौन साहब कहते हैं मुझे नहीं जानना है, उन्हें जानना होगा कि मैं क्या कहता हूं तो वो जान लेंगे। क्या बताओ ना, महावीर से लेके आज तक की परंपरा में कहीं ऐसा हो तो मुझे बताओ। क्या मैं जब गया था उनके पास, आचार्य तुलसी और महाप्रज्ञ जी के पास, तो मैंने ये कहा था कि आप जो परीक्षा ध्यान कराते हैं और इसकी जो चर्चा करते हैं, कौन से शास्त्र में कहाँ है, कैसे क्या है, क्या आधार है, इसका मैं जानना चाहता हूँ। क्या? क्योंकि महावीर से लेके आज तक कहीं इतिहास में ऐसा आया नहीं है कि ध्यान की क्लासें लगे और ये हो वो है। तो यदि हम नई नई परंपराएं शुरू करते जाएंगे, ध्यान बिल्कुल एकांत की चीज़ है। इतनी बड़ी बड़ी ध्यान की क्लासें लगाने वाले, यूनिवर्सिटी का कोर्स चलाने, ध्यान में MA, ध्यान में PhD, ये सब कराने वाले ये बताते हैं कि माँ चिट्ठई, माँ जम्पई, माँ चिंतई, ये बताते हैं कि आज ध्यान भी ध्यान है और रौद्र ध्यान भी ध्यान है, जो नरक और तरंज गति के कारण है। और कुछ ध्यान करने योग्य हैं तो कुछ छोड़ने योग्य भी हैं, ये बताते हैं। अपने तत्वा सूत्र में लिखा है ना, अपने सब शास्त्रों में लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? तो देखो, जो अपन ने ये गाथा का अर्थ बोला था, जो श्रमण श्रावक जानते
जिन वचन के इस सार को। मैंने कलश प्रज्ञानुवाद में जानबूझकर, ये गाथा प्रज्ञानुवाद में वो श्रवण श्रावक वाला जो आचार्य जयसेन का अर्थ है वो लिखा। मुझे पता तो दोनों था, वो असाकार और अनाकार उपयोग वाला भी था पता, क्योंकि टीके में इसी में लिखा है ना वो है क्या। लेकिन वो तो आप पढ़ोगे ही, वो तो आपके ज्ञान में आएगा ही, ये दूसरा अर्थ आपके ज्ञान में नहीं आता है ना। वे प्राप्त करते सीख ही निज आत्मा के सार को। वो जिन प्रवचन का सार और ये आत्मा का सार, दोनों में फर्क है ना। देखो साहब, वो तो जिनवाणी का सार कह दिया, यहाँ आत्मा का कह दिया, कौन बड़ा है? ये आत्मा का सार बड़ा है ना। क्यों बता आत्मा की बात? अरे वो जिनवाणी में ही आत्मा की बात समझाइए, चाहे उसे जिनवाणी का सार कहो और चाहे आत्मा का सार कहो, बात तो एक ही है ना। अज्ञानी को प्रवचन नहीं करना चाहिए, ये भी आंदोलन चला दिया था कुछ मूर्खों ने। मैंने उन कहा कि पूज्य गुरुदेव श्री के ज़माने में उनकी आँखों के सामने उनके आत्मधर्म में परिसर में विद्वानों को भेजने की लिस्ट छपती थी, है ना। तो वे उन सबको जो प्रवचन के लिए भेजते थे सबको ज्ञानी मानते थे। क्यों? तो नहीं, ज्ञानी तो नहीं मानते थे, तो सब अज्ञानियों को भेजते थे। फिर ये कहें कि हमने एक अज्ञानी को भेज रहे हैं तो उसका तुम परिसर में प्रवचन कराना। गांव-गांव के मंदिरों में, बम्बई के मंदिर में, जहाँ मंदिर में प्रवचन होते थे, तो जो प्रवचन करते थे तो अज्ञानी लोग करते थे कि नहीं करते थे। अब नहीं, अब सब जगह गुरुदेव का टेप चला, कोई अज्ञानी। लेकिन गुरुदेव जब जिंदा थे तब भी उनकी कैसेट तैयार थे क्या नहीं हैं। और फिर बम्बई में सब जगह वहीं कहाँ विद्वान लोग करते थे कि वो प्रवचन वही टेप चलते थे। मैं टेप चलने की मना नहीं कर रहा हूँ, मना तो तुम कर रहे हो कि उन टेपों के उन दूसरे नहीं करें, तो बाकी जनागम आगम ही नहीं है। तुम्हें 5 साल के कोर्स में यहाँ पर आकर के बस गुरुदेव के वचनामृत और भैंसी के वचनामृत पढ़ाएं और पूरा कोर्स कर 5 साल का। कौन यूनिवर्सिटी परीक्षा लेगी? कौन देगा उसका सर्टिफिकेट? कौन समाज मानेगा आपको विद्वान? हम उसके मना नहीं करते, वो भी चले, वो भी हम जाने, वे भी ज्ञानी धर्मात्मा थे, उनने भी मरम की बढ़िया बढ़िया बातें बताई हैं, वो भी हमें जानना चाहिए। ख्याल में आई ना। लेकिन बाकी भी आगम है ना, कितना विशाल आगम है ना। सुविसिद्ध ज्ञान दर्शन मात्र स्वरूप में अवस्थित, परिणति में लगा होने से साकार और अनाकार चर्या से युक्त जो शिष्य वर्ग, वह समस्त शास्त्रों के अर्थों के विस्तार संक्षेपात्मक श्रुत ज्ञानोपयोग पूर्वक केवल आत्मा का अनुभव करता हुआ इस उपदेश को जानता है। वह शिष्य वर्ग वस्तुतः भूतार्थ सुसंवेद दिव्य ज्ञानानंद स्वभावी, पूर्व काल में अननुभूत, तीनों काल में निर्वधि प्रवाह से स्थायी होने से संपूर्ण पदार्थों के समूहात्मक प्रवचन का सारभूत भगवान आत्मा को प्राप्त करता है। माने जो इस प्रवचन सार में को बताया है, ऐसे जानने वाला वो ये उस शिष्य को बताया। कुछ विशेषण शिष्य के हैं, कुछ जिनवाणी के हैं, कुछ भगवान आत्मा के हैं, है ना। उनके अर्थों को संक्षेप में जानता है वह शिष्य वर्ग। अब इसके ऊपर जितने विशेषण हैं वे शिष्यों के हो गए। वस्तुतः भूतार्थ सुसंवेद दिव्य ज्ञानानंद स्वभावी, जो भूतार्थ है अपने अनुभव के द्वारा जाना जाता है ना। स्वानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, है ना। ऐसा भगवान आत्मा ये ज्ञानानंद स्वभावी, देखो संस्कृत में लिखा ना ज्ञानानंद स्वभावी है। कहाँ है? हाँ, ज्ञान दर्शन मात्र स्वरूप में सुप्रसिद्ध ज्ञान। तो ज्ञानानंद स्वभावी की बात आए ना,
पूर्व काल में अननुभूत, पहले काल तक जिसका अनुभव नहीं हुआ है आज तक, तीनों काल में निरपदी प्रवाह, तीनों काल में जिसका प्रवाह निरंतर चलता है, एक क्षण को भी ये जिनवाणी का प्रवाह रुकता नहीं है। और क्योंकि 20 तीर्थंकर सदा विद्यमान रहते हैं और उनकी दिव्यध्वनि खिड़ती रहती है, तो इससे बताओ कि जिनवाणी का प्रवाह कभी रुकता नहीं है, निरंतर प्रवाहित होता रहता है। जैसे देखिए गेहूँ चन्ना ये जो भी अपन खाते हैं, तो इनका प्रवाह चला आ रहा ना लाखों वर्ष से। अब अनादि शब्द नहीं के प्रयोग करना चाहता मैं, लेकिन लाखों वर्ष से तो अपन को मालूम है, हजारों वर्ष से कि वो बीज राख फल भोगवे, बीज को रखते हैं, फिर वो फिर उत्पन्न होते, फिर उत्पन्न होते, फिर उत्पन्न होते हैं, ऐसा निरंतर चला आ रहा है ना, तब भी सुरक्षित हैं। तो हमारी जिनवाणी जो वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन है, वो क्या गेहूं के बराबर कीमत नहीं रखता? उसका प्रवाह कहीं विच्छिन्न हो जाएगा तो उसकी प्रमाणिकता तो उनकी वाणी से है। ये जो हमारी प्रमाणिकता है ना, हम बोल रहे थे, ये अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि से है, टोडामल जी से नहीं है, किसी गुरुदेव से किसी से नहीं है। इन सबके भी अनुकूल है, क्योंकि उनकी उनके सबके अनुकूल है। जैसे अपने शास्त्र में बोलते हैं ना, मूल ग्रंथ कहतारा सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कहतारा गणधर देवा, प्रतिगणधर देशा, तेषाम वचनानुसार माचारी पंडित आचार्य कुंद नाम नाये पंडित टोडमल्लेन विचृतम इदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम ध्येयम। पूरी कहानी बताते हैं कि ये अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि से आई हुई इस परंपरा का ग्रंथ है, और वो जो मैं तुम्हें आपको सुना रहा हूँ। सब कुंद को भी ये लिखना पड़ता है, जने ही निर्दिष्टम वणिदाखल सभ्यदर्शी ही। ये बात जिनेन्द्र भगवान ने कही है, ये सर्वज्ञ भगवान ने कही है। और गुरुदेव की भाषा में कहूँ, 100 इंद्रों की उपस्थिति में आता है ना। ये बात झूठी तो नहीं है, सब लोग आते हैं ना भगवान के सम्मुखन में सुनने के लिए, तो 100 इंद्रों की उपस्थिति में उनने उसी बात को, उस पर उनका ध्यान गया कि ये बात कोई ऐसे इक्के दुक्के के सामने अकेले में किसी से कह दी हो, ऐसा नहीं है। तो 14 द्वादशांग का पाठ ही होता है, और गणधर देव वगैरह सब होते हैं। गणधर देव की उपस्थिति में, वीतरागी संतों की उपस्थिति में भगवान की दिव्य ध्वनि में ये आया। वो बात हम आपसे कह रहे हैं, महिमा उसकी है, उससे प्रमाणिकता की है। तो हम जानना चाहते हैं कि इसकी प्रमाणिकता आप बताइए। आपकी जो नई परंपरा शुरू करना चाहते हैं इस जगत से अलग दिखने के लिए, क्या ना, अभी वो कहते हैं, मैं एक जगह गया था, तो वो जैसे अब कहते हैं आज पंडित जी का हम सम्मान करते हैं, उन्हें माला पहनाते हैं, तो कोई ताली नहीं बजाएगा, ऐसा ऐसा करते हैं। वो वहाँ कहते हैं जी, सोनी जी के यहाँ अहमदाबाद में है ना, सोनी जी समझते हैं, क्या नाम है उनका, आत्मानंद जी महाराज, वो करते हैं ऐसा। तो हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने शुरू कर दिया कि क्यों कि ऐसे में जीवों की हिंसा होती है। हाँ होती है, होती होगी, मुझे ऐतराज नहीं है, तो मत बजाओ ना, ताली बजाने को मना कर दो, लेकिन ऐसे हाथ खड़े क्यों कराते हो? ऐसे हाथ तब खड़े किए जाते हैं जब हम शत्रु को समर्पण करते हैं। तुम समझते जानते हो कि नहीं? लड़ाई में दो ही तरफ से हो रही, अब हमने नक्की कर लिया कि हमें लड़ाई बंद करना है, क्योंकि हमारे सब सैनिक मारे जाएंगे, तो हमें यहाँ से ऐसे हाथ खड़े कर देते हैं ना, तो वो समझ जाता है कि इनने हार स्वीकार कर ली, अब हमको गोली नहीं चलाना है। तो तुम हार स्वीकार करा रहे हमसे, क्या कर रहे, क्या जरूरत है? ये नई बात है। भगवान के महावीर के समोसा में ऐसा होता था, कुंद की सभा में ऐसा होता था। नहीं वो हिंसा होती है। मैं कब बनी तो मत बजाओ ना, किसने कहा तुम तालियां बजाओ? हैं? हम तो नहीं कहे तुम तालियां बजाओ। परम सत्य की तत्व की बात है, आप लोग बहुत प्रेम से श्रद्धा के साथ सुन के स्वीकार करें
इसमें ही कोई भी वक्ता होगा उसको बहुत आनंद आ जाएगा। उससे बड़ा धन्यवाद दुनिया में कोई नहीं है। ना ये तालियां हैं, ना ये कुछ नहीं है। परमेश्वर न प्रसादात कहाँ है? आपने में सा हाँ, परमेश्वर न, तो प्रसाद का क्या अर्थ किया है वहाँ? शिष्यों की चित्त की प्रसन्नता। ये गुरु का चित्त को प्रसाद है। देखो हैं, शिष्यों के चित्त की प्रसन्नता, तो एक गुरुओं का शिष्य को प्रसाद है कि आपके प्रसाद से, कि क्या है प्रसाद? कि हमारे चित्त की प्रसन्नता। तुम्हारा तो क्या है? हमारे चित्त की प्रसन्नता। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, आपके चित्त की प्रसन्नता ही किसी भी वक्ता के लिए बहुत पर्याप्त सम्मान प्रदर्शन है। क्या अपन किसी महापुरुष के पास जाएं और अपन उनको नमस्कार करें, वे अपनी तरफ देख लें, बस थोड़े से इसमें था से समझते हो, बस खिलखिलाएं नहीं, कुछ नहीं करें, बस थोड़ा सा चेहरे पर प्रसन्नता का भाव आ जाए, हम उसी से कृतकृत हो जाते हैं कि नहीं? हो जाना चाहिए। हल्ला गुल्ला की ज़्यादा ज़रूरत क्या है? हैं? जैसे हम आ गए, हाँ हमारी हाजिरी लग गई, महाराज की निगाह पड़ गई, महाराज ने देख लिया हमें, तो हमारी हाजिरी लग गई। बोलते कि नहीं बोलते हैं? अब मैं जा सकता हूँ, हाजिरी लगवाना पड़ती है। देखो, सुविसिद्ध दर्शन ज्ञान मात्र स्वरूप में अवस्थित, परिणति में लगा होने से साकार अनाकार चर्या से युक्त जो शिष्य वर्ग स्वयं समस्त शास्त्रों के अर्थों के विस्तार संक्षेपात्मक श्रुतयोग ज्ञान पूर्वक केवल आत्मा का अनुभव करता है, हुआ इस उपदेश को जानता है। वो आत्मा का अनुभव कर ले और हमारे इस उपदेश को जाने। ये कौन सा उपदेश? ये प्रवचन सार ग्रंथ में जो हमने दिया है, वह शिष्य वर्ग वस्तुतः भूतार्थ सुसंवेद दिव्य ज्ञानानंद स्वभावी, पूर्व काल में अननुभूत, तीनों काल में निरपदि प्रवाह से स्थायी होने से संपूर्ण पदार्थों के समूहात्मक प्रवचन का सार भूत भगवान आत्मा को प्राप्त करता है। पर कोई पर पदार्थ मिल जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, न पर की चाय है, न पर मिल ही नहीं सकता। कैसा नहीं, किसी की चाय मत करो, ये चाय करना अच्छी बात नहीं है, ये अतिचार है, ये अतिचार फतिचार क्या क्या कहने की ज़रूरत है? जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ ले ही दे नहीं सकता है, तो चाय की मांगने की बात कहाँ रह गई? क्या मैंने शायद कल कहा था कि हमारे आचार्य जो कहते हैं कि जब तुम ऐसा करते हो तो हमें लगता है कि सिद्ध भगवान भीख मांग रहे हैं। क्या 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 कहना चाहते हैं आचार्य? सिद्ध भगवान को भिखारी बताना चाहते हैं कि तुम्हें सिद्ध भगवान जैसा मान रहे हैं और तुम ये दीनता प्रकट कर रहे हो और हम सिद्ध के सामने। वे आंख उठा के तुम्हारी तरफ नहीं देखते हैं। क्या देखें? तुम देखने लायक हो क्या? कि ये दे दो, ये दे दो, ये दो, ये भिखारियों की लिस्ट देख के क्या करें? ये भिखारियों की तरफ देख कर करें क्या? ये भिक्षा वृत्ति अंदर से निकलनी चाहिए ना हमारे। नहीं हम कोई पंचन की विषय कसा की दी जाए, इंद्र आदि के पद नहीं चाहूँ और विषय में ना ही लगाऊँ, तो क्या दे दीजिए? परमात्मा पद दे दीजिए, दे देंगे वे तुम्हें। अरे बहुत बहुत स्थूल उपचार है। मानते तो वे भी यही हैं कि न वो परमात्मा पद देने वाले, न देने की चीज़ है, न लेने की चीज़ है। और तुम तो स्वयं परमात्मा है। हम तो ये बता रहे हैं कि तुम स्वयं परमात्मा छे, हूँ परमात्मा छूँ एम नक्की कर। तुम ऐसा निर्णय कर क्या, तो फिर तेरे अंदर में ऐसा भाव आएगा किसी से कुछ मांगने का, लेने का, देने का।
लेकिन मैं तो इससे बड़ी बात कहता हूँ कि ये पक्का निर्णय हो के कोई लेता ही देता नहीं है तो फिर कैसे आ सकता है? इसका मतलब हमारे उस निर्णय में कचार है। एक बहुत बड़े विद्वान ने, मैं ये समझा रहा था तो उन्होंने मेरे से कहा, क्या भगवान के सामने तो ऐसे ही कहा जाता? ये कहा जाता है क्या कि आप कुछ नहीं देते, किसी को कुछ नहीं देते, कोई मांगने पर देते नहीं, किसी से खुश नहीं होते? क्या कहूँगा, नाम नहीं बता सकता, इतने बड़े विद्वान थे वो। माने वस्तु का स्वरूप समंतभद्र ने तो यही लिखा है कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। हम तो ये कह रहे हैं कि तुम मांगने पे कुछ नहीं देते हो, किसी को रंज मात्र भी करता धरता नहीं हो, ये गलती है। तुमने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया, ऐसी स्थिति लिखूं मैं। तुमने ना द्रौपदी का चीर बढ़ाया, ना तुमने सीता के प्रति कमल रचाया, तुम तो वहाँ एक बिल्कुल बैठे रहे और हम सब चिल्लाते रहे भगत, और तुम आज उस पर जू नहीं रहेंगी। तो स्थिति तुम पढ़ोगे कल से? एक पूजा को तो ऐसी लिख दूँ? शांति जी बुलवाओगे, लिख दूँ एक स्थिति ऐसी कि हे भगवान तुमने क्या क्या नहीं किया और तुम क्या क्या नहीं करते हो, हैं? एक बार गलत नहीं होगी, सब 100% सही होगी, लेकिन इनकी दिमाग में ऐसा घुसा हुआ है कि ऐसी कैसे कह सकते? वो कहे ऐसी भगवान से कैसे कह सकते तुमने कुछ नहीं किया, तुम कुछ नहीं करते हो? आप समझ रहे हैं? ये कैसी कहे भगवान? अरे बात सच्ची है ना, तो सच्ची बात भगवान से नहीं कहे। समंतभद्र के स्तोत्रों में क्या है बताओ? पढ़े तो है ना तुमने, देवागम सोतबा। वो तो सिर्फ ये कहते हैं कि तुमने जगत से को ऐसा बताया, तो वही बात हो गई, तुमने बताया वही हम बता रहे। तो वो जो उन्हें समोसन में बैठ के बोला था वो सब बताते हैं। कोई कहता भावई कांत, कोई कहता अभावई कांत, तुमने बताया कि शायदवाद रूप है, कोई कहता नित्य कांत, कोई कहता नित्य कांत, पूरा भगवान की स्तुति। अब हम ऐसे कहते इसमें स्तुति क्यों हुई? ना ये लिखा कि नमस्ते, ना ये है, ना ये कोई नमस्ते नमस्ते लिखा ही नहीं। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ मन से वचन से, कुछ नहीं लिखा। तो वैसे ही कर रहा है हम जी। मैं जो तुम्हें समझा रहा हूँ, रोज दिन आगे दोहराऊँ कि मन से समझा रहा हूँ, वचन से समझा रहा हूँ, क्रिया से समझा रहा हूँ, सच्चे दिल से समझा रहा हूँ, ये कहने की जरूरत पड़ेगी ना। विदेशों में कदम कदम पर बात बात में आई लव यू चलता है ना? और हिंदुस्तान में बिल्कुल नहीं चलता है। जो अपनी पत्नी से सबसे ज़्यादा प्यार प्रेम करता हो, उसने भी जिंदगी में एक बार नहीं कहा होगा कि मैं तुझे प्यार करता हूँ, वो सच्चे दिल से करता हूँ। और ये छल नहीं है और ये झूठी बात नहीं है। ये जरूरत पड़ती है इस देश में, है? क्यों इस देश में ज़रूरत पड़ती है? किसी को महसूस होती है? कोई कोई होता है कि मेरे से ये नहीं कहा, ये कहने की चीज़ें हैं, है? क्या? और वो जो 6 दफ़े दिन में आई लव यू कहते हैं, वो 2 साल में तलाक ले लेते हैं। और यहाँ से 1 दफ़े भी आई लव यू नहीं कहते हैं, ये 9 भव की प्रार्थना करते हैं कि अगले भव में भी जोड़ी बनी है। कितना अंतर है हमारे सिद्धांत में, हम उनकी नकल करें। राम ने ये किया, कृष्ण ने ये किया, गणेश ने ये किया, फलाने ने ये किया, फलाने ने ये किया, तो हम भी भगवान महावीर ने ये किया, ये किया, ये किया, ऐसे कैसे चल सकता है? ध्यान रहे उक्त गाथा कि इस तत्व प्रदीप का टीका में गाथा में समागत लहुना कालेन पद की उपेक्षा हो गई है। देखो अमृतचंद्राचार्य ने लघुना कालेन पद का अर्थ नहीं किया, जबकि जयसेन ने तात्पर्य टीका में उक्त पद का अर्थ अल्पकाल में उपलब्ध किया, उनने अल्पकालीन है ना। दूसरी बात यह है कि यहाँ तत्व प्रदीप का टीका में गाथा में समागत साकार अणगार पद का अर्थ साकार अनाकार उपयोग किया है, और जैसे नहीं तात्वृत्ति टीका में
श्रावक और साधु किया गया है। पंडित देवीदास जी एवं वृंदावन दास जी ने सागार अनगार पद का अर्थ करने में, लघुना कालेन पद का प्रयोग करने में आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति टीका का अनुकरण किया है ना। ज़्यादातर तो आत्म उसका किया अमरचंद्र की टीका का, लेकिन कोई ऐसी विशिष्ट बात दिखी तो उनने ये किया है। उनके एक शब्द के प्रयोग से मालूम पड़ता है कि उनने जयसेन की टीका भी पढ़ी थी, है ना। ग्रंथाधिराज प्रवचन सार की इस अंतिम गाथा में जिनेन्द्र भगवान के प्रवचनों के सार, इस प्रवचन सार में प्रतिपादित तत्व ज्ञान को, ज्ञान तत्व को, ज्ञेय तत्व को, श्रवणों के आचरण संबंधी संपूर्ण प्रकरण को गहराई से समझेंगे, तदनुसार अपने जीवन को ढालेंगे, उन्हें अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति होगी। इस तरह से ये अध्याय पूरा होगा प्रवचन सार का। अब इसके बाद में परिशिष्ट के रूप में 47 नयों की चर्चा है, उसकी चर्चा अपन कल अगले प्रवचन से शुरू करें। कल से ही, कल होगा ऐसा नहीं करेंगे। हाँ।